कितना जबरदस्त है, ये अपने आप में बेमिसाल है। ऐसा दिमाग पाया है मनुष्य ने कि यह शेर, चीता, हाथियों को अपनी उंगलियों पे नचा लेता है। कोई भी जीव जंतु इसके सामने कुछ भी नहीं। वैसे आदमी को चालाक लोमड़ी कहते हैं। कोई आदमी ज्यादा शातिर हो सो कहने का मतलब आदमी बहुत ज्यादा तेज है, इसका दिमाग, इसकी सोचने की शक्ति, इसकी शरीर की शक्ति बड़ों बड़ों को आश्चर्य में डाल देती। अब जब हाथी को एक आदमी उसके सिर पे बैठ के नचाता है, सूंड जितना तो खुद नहीं, तो बाकी जानवर सोचते हैं यार ये बड़ी बला है, अकेला ही काबू किए हुए। आदमी को लगता है कोई खास बात नहीं, हाथी को नचा लिया, लेकिन बाकी जीव जंतु जानवर सारे देखते हैं जब शेरों को नचाता है अपनी उंगलियों पे, नाच, ऐसे कर, वैसा कर, तो भी बाकी जीव जंतु तो पहले ही मेंगने कर देते हैं कि इतना बड़ा राजा का ये हाल है, हमारा तो क्या, ये पता नहीं दो टांग वाला क्या बला है। सो मालिक ने तो बड़ा जबरदस्त बनाया है, पर इन कामों के लिए नहीं। मालिक ने बनाया था कि इस मृत्यु लोक में जीते जी उस मालिक के दर्शन कर सके और आवागमन से मोक्ष मुक्ति हासिल कर सके, जिसे कोई भी और नहीं देख सकता। हमने सारे धर्मों को पढ़ा है सदगुरु की कृपा से। हिंदू धर्म के पवित्र वेद, शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, जिसको पांचवां वेद कहते हैं, रूहानी संतों की वाणी, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान मजीद, कुरान शरीफ, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी और ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, शेख फरीद, नामदेव, रविदास, धन्ना भगत, बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, जो कोई पवित्र ग्रंथ देता है उसे बड़े सत्कार से लेते पढ़ते हैं। तो सभी धर्मों में ये लिखा है मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, सरदार है, खुद मुख्तियार है, मर्जी का मालिक। कुछ हद तक मालिक ने इसे मर्जी का मालिक बनाया है कि यह अच्छे कर्म करे और अच्छे कर्मों में सर्वश्रेष्ठ कर्म परम पिता परमात्मा की भक्ति करे तो उसके दर्शन कर सकता है। आवागमन से मोक्ष मुक्ति अपने आप को दिला सकती है जीवात्मा मनुष्य शरीर में। और बुरे कर्म करने लग जाए मन के हाथों मजबूर होके, वो भगवान का हुक्म नहीं है, पर खुद की खुद मुख्तियारी का उल्ट फायदा उठाए तो ये शैतान का भी बाप बन जाता है। जीते जी इंसान शैतान बन जाता है जब वो ऐसे कारनामे करता है। हमने देखा है कई लोग शराब के नशे में धुत होके मुर्गे की गर्दन मरोड़ के छोड़ देते हैं, और वो बेचारा ना तो मरा होता है ना जिंदा, छलांगे मारता है, ऊपर उड़ारी मारता है, गिर जाता है, उड़ारी मारता है, गिर जाता है। अरे कोई तेरी गर्दन ऐसे मरोड़ दे फिर ठहा के लगाना, या तेरे बेटे की कोई मरोड़ दे फिर ठहा के लगाना। कोई दर्द नहीं रहता लोगों के अंदर जब शैतानियत पे आते हैं। पता नहीं क्यों बेरहम हो जाते हैं, क्यों राक्षसीपन आ जाता है लोगों के अंदर, क्यों भूल जाते हैं कि हमारे अंदर अल्लाह वाहिगुरु राम ने गुण भरा है, वो है रहम, दया, जिस वजह से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, जिस वजह से मनुष्य को सर्वोत्तम माना गया है। लेकिन भूल जाता है अपने इन गुणों को, अवगुणों में लिप्त हो जाता है, अवगुणों में फंस जाता है और मालिक से दूर ब दूर व दूर होता चला जाता है। और अगर भक्ति करने लग जाए तो फिर क्या ध्रुव, क्या प्रहलाद, छोटी सी उम्र में भी बड़े बड़े राक्षसों को पल में धूल चटा देता है ये मनुष्य। जीते जी परम पिता परमात्मा के नूरी स्वरूप के दर्शन कण कण में, जर्रे जर्रे में करने लग सकता है ये मनुष्य, पर अपनी हिंकड़ी, अपने अहंकार, अपनी खुदी को त्याग दे। हर आदमी के अंदर खुदी है, अहंकार है, जिसे इंसान गलती से गैरत समझ लेता है। अणक, मेरे अंदर अणक है, मेरे अंदर गैरत, ये सही नहीं है। अणक गैरत अगर आप में है तो आप अपने आप से लड़के देखो, अपने अंदर की बुराइयां अपने पे हावी ना होने दो। जो आपके अंदर बुराइयां छाई हुई हैं, जिन बुराइयों की वजह से आप दुखी हैं, उन बुराइयों को छोड़ो
आदमी कहता है मुझे पता नहीं, बड़े शातिर हैं आज के इंसान। बड़ा दुख आता है आदमी की चालाकी पे कि वाह कितना शातिर बन गया रे तू, कल परसों नाक पहुंचना नहीं आता था और आज इतना शातिर। एक गाने में आया करता है, रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदा है। उस वाहिगुरु अल्लाह राम को भी दत्ता बताता है क्योंकि वो तो हर जगह है। लेकिन जैसे गेट का कूंठा लगा कहता कोई भी नहीं, बस गलतियां शुरू, बुरे कर्म शुरू। अरे वो सब जानता है, पल पल की खबर रखता है। फिर तड़फते हो, परेशान होते हो, मुश्किल जब आती है, टेंशनें जब छा जाती हैं, फिर कहते हो सतगुरु दोषी है। क्या करे सतगुरु? सतगुरु का तो काम बताना है कि आप बुरे कर्म ना करो, ये काम ना करो, वो काम ना करो। मर्जी तो आपकी है ना, आप वो कर्म छोड़ते हो या नहीं छोड़ते। संतों का काम डांटना भी होता है, जुग है, समय है। कोई समय होता है संत बड़ा डांटते हैं, बड़ा समझाते हैं, बड़ा कुछ कहते हैं। उनमें जो लोग मान गए वो तो मेरिट में पहुंच जाते हैं, और जो बेशर्म ढीठ नहीं मानते वो दुखी होते रहते। पर उन बेशर्म ढीठों से हाथ जोड़ के विनती है, आप हमेशा बेशर्म ढीठ ना तो थे, ना हैं और ना रहेंगे अगर वचनों पे अमल कर लेंगे। जब भी अमल करना शुरू कर दो, बेशर्मी ढीठपना मन का गायब, और आत्मा आपकी खुशबू आपको देने लग जाएगी, और मालिक के प्यार मोहब्बत से आप फिर से माला माल हो जाएंगे। सो ये मत सोचो कि आप हमेशा ढीठ बने रहोगे कि गुरुजी ने खिताब तो दे ही दिया, क्योंकि मन बैठा है ना अंदर, वो कहेगा ले तेरे को तो खिताब मिल गया। नहीं नहीं नहीं, हमने किताब नहीं दिया, मन से लड़ो। हम कहते हैं आप ऐसे बने हुए हो, और जब जाग जाओगे तभी मालिक के प्यारे बन जाओगे। छोड़ दोगे मन मते, छोड़ दोगे मन की कारगुजारी, उसी टाइम मालिक की खुशियां आपको, आपके परिवारों को माला माल करने लगेंगी, और खुशियां से आपका हौसला बुलंद हो जाएगा, और आप किसी की परवाह नहीं करेंगे। मालिक की बेइंतहा खुशियां आपकी झोलियों में आ पड़ेंगी। सो अपनी जमीर की सुनो, लड़ो उन बुराइयों से जो आपके अंदर हैं। बाहर दुनिया से लड़के आपको क्या हासिल हो जाएगा? एक आदमी, अमीर आदमी गरीब को दबा लेता है, ये कोई बहादुरी नहीं है। आपके पास पैसा है, आदमी है, बेचारा गरीब आदमी दब जाता है। आजकल पैसे के गुलाम हैं लोग। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप बहादुर हो, योद्धा हो, आप में गैरत अणख है, तो लड़ो अपनी बुराइयों से। देखते हैं आप कितने बहादुर हो। छोड़ो अपने अंदर की बुराइयों को। ऐसे मैं गैरतमंद हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऐसे हेंकड़ी जमाते रहना दूसरों पे। खुद की बुराइयों से लड़के देखो, पता चलेगा कितने पानी में हो। तो भाई संतों का काम बताना, समझाना, शिक्षा देना है कि जब तक खुद की बुराइयों से अपने आप को आजाद नहीं करवाओगे, तब तक दुखी रहोगे, तब तक परेशान रहोगे। और अपनी बुराइयों से निजात हासिल करने के लिए, अपनी बुराइयां अपने अंदर से निकालने के लिए सुमरन करो, नाम का जाप करो। नाम का जाप ही एकमात्र तरीका है, एकमात्र उपाय है जो आपको मालिक से मिला सकता है, जो आपके अंदर आत्म बल देगा, जो विल पावर देगा, जिसके द्वारा आप अपनी बुरी आदतें छोड़ सकते हैं। वरना मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरिजन सूर, चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर या माया में मजबूर। चोर जुआरी रात को ठगियां मारते हैं, लोगों को लूटते हैं, वही नहीं, सफेद पोश होके भी जो ठगी बेईमानी करते हैं वो भी ऐसे ही, जो माया के लिए पागल हैं। आदमी सोचता है कौन नहीं माया के लिए पागल, हर काम के लिए माया चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त, माया तो चाहिए। एक कमाता है अपना तन तोड़ के, सब कुछ तोड़ के, मालिक की औलाद के लिए, सारी सृष्टि के भले के लिए। और एक कमाता है ठगी बेईमानी बुरे कर्म करके ऐशो आराम के लिए या अपनी औलाद के लिए। जमीन आसमान का भी अंतर थोड़ा है, इससे भी बढ़ के अंतर है। पर ठगी बेईमानी तो किसी के लिए भी जायज नहीं, चाहे वो कुछ भी करता हो। तो जीने के लिए कमाओ, पर कमाने के लिए अगर जीने लग गए तो दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो संत मत ये समझाता है कर्म करो,
कर्म जोगी बन जाओ, कर्म करते रहो, क्योंकि जो कर्म करता है मालिक उसकी झोलियां दयामय रहमत से जरूर भरता है। कई कहते हैं जो कर्मों में लिखा है वो तो मिल जाएगा, नहीं, कर्म के बिना कुछ भी नहीं मिलता। मिलेगा क्या? आप सोए हुए हैं, मालिक क्या देगा? 4 खुराटे और सो दे देगा। आप खा रहे हैं, आप मालिक से रहमत मांगते हैं, मालिक 2 कौर और हजम करवा देगा। अगर आप कर्म कर रहे हैं नेक भले और सुमन करके मालिक से दुआ करते हैं तो उसमें भी मालिक तरक्की दिलवा देगा, क्योंकि हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान, हिम्मते मर्दा मद दे खुदा। सो कर्म तो आपको करने होंगे। ये धरती कर्म भूमि है, हर कोई यहां कर्म करता है और ऊपर सारा लिखा जा रहा है। जिसे कहते हैं चित्रगुप्त हिंदू धर्म में, वो हकीकत है, मालिक के ही नुमाइंदे हैं, हर किसी का हिसाब रखते हैं। वैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में कैलकुलेट करने में बहुत सारे कंप्यूटर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि एक कंप्यूटर से काम नहीं चलता। और ऐसे पता नहीं दुनिया में कितनी कंपनियां हैं जिनके बहुत सारे कंप्यूटरों पे डाटा है, जिनका हिसाब किताब एक नहीं बहुत सारे कंप्यूटर रखते हैं। कितनी हैरानी है ना। अल्लाह वाहिगुरु राम ने चित्रगुप्त नाम का कोई ऐसा जीव फिट किया है, देव फिट किया है, जो सारे जीवों का सिर्फ हिसाब ही नहीं रखता बल्कि गुप्त रूप से चित्र भी बना लेता है। दूसरे शब्दों में आधुनिक युग के अनुसार लाइव वीडियो बन रही है आपके ऊपर। कहीं घूम रहे हो, जो कारनामे कर रहे हो, दिखते कुछ और हो, करते कुछ और हो, सारी वीडियो बन रही है A to Z। और लाइव वीडियो इसलिए है जब मरने के बाद जाओगे आप मुकर जाओगे, ना जी मैंने थोड़ी ना ऐसा किया है। वहीं धरती पे आपको दिखाया जाएगा कि ये ले ये तू खड़ा है, और वाकई दिखेगा तू खड़ा हुआ। वही टाइम में आपको लाके दिखा देंगे, ये देख तूने कूंटा लगाया और ये देख क्या कर रहा है। फिर क्या करेगा? बाकी रूहें देख रही होंगी, जो भक्ति करती हैं, जो इबादत करती हैं, उनको भी दिखाते हैं ताकि शर्म आए तेरे को, क्या करके आया है, क्या क्या गुल खिलाए हैं तूने। वाह, दिखने में कितना बगुला भक्त बनता है। क्या क्या लगता है चेहरे से जी, अभी अभी टपके हैं महाशय। ये तो बड़े भक्त हैं जी, ना लाग ना लपेट, इनके तो कोई दाग भाई नहीं है। बगुला खड़ा होता है ना, हमने देखा एक पांव पे खड़ा होता है, आंखें बंद, कोई आवाज नहीं, पंख फड़फड़ाता नहीं, ऐसे लगता है पत्थर की मूर्ति खड़ी हो। वो कोई भक्ति थोड़ा ही ना करता है। वो इसलिए शोर शराबा नहीं करता ताकि पानी वाले जीव को लगे ये तो कोई पत्थर ही है, वैसे ही है, और वो मछलियां, वो जीव उसके पास आ जाएं। बस पास आओ तो सही पत्थर के। जैसे पास आती झटके से इतनी स्पीड से चोंच मारता है कि उनको समझ ही नहीं आती ये पत्थर ने क्या किया, और तब तक मछली को खा जाता है। ऐसी आज कलयुग में ज्यादातर एक टांग पे दिखते बगले भक्त हैं। दिखने में लगता अरे 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 वाह क्या चेहरा है, पता नहीं कितना रोगन लिपा पोता ये नहीं पता, तो दिखने में लगता है वाह क्या चेहरा चमक रहा है यार। शीशे में खड़ा होकर देखता है मेरे पे तो नूर आ गया। कभी मुंह मां धो के रात को उठ के सुबह उठ के जाना ना, दुनिया में लग जाएगा कितना नूर टपक रहा है। सो कहने का मतलब ये नूर नहीं होता। रंग आदमी का चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे कणक जैसा हो, कैसा भी रंग हो, गेहूं जैसा हो, लेकिन मालिक का नूर तो अपने आप में एक अलग आभा होती है, एक अट्रैक्शन होता है, एक खींच होती है, कशिश होती है जो आदमी को अपनी तरफ खींच लेती है। वो है मालिक का नूर। ये अपना बनाया नूर काम नहीं करता। हम हमेशा कहते हैं ओरिजिनल लेप लगा लो, सतगुरु के प्यार मोहब्बत का लेप कर लो, बाकी लेप करो ना करो वो आपकी मर्जी, लेकिन एक ऐसा नूर, एक ऐसा चेहरे पे कशिश आएगी जो देखेगा कहेगा वाह वाकई इसके अंदर मालिक का नूर दिख रहा है, ये तो मालिक है, मालिक स्वरूप है। ये आएगा सुमन करने से, आएगा भक्ति इबादत करने से, बातों से, या आप सोचो किसी और तरीके से ये नूर आ जाए, ये आने वाला नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता।
हम क्या कर सकते हैं? सतगुरु ने जो शिक्षा दी है आपकी सेवा में अर्ज कर रहे हैं। अल्लाह वाहिगुरु राम नाम का खजाना आपकी सेवा में देते हैं। वो अमृत हरि रस जो आपके अंदर है उसको पाने के लिए बस नाम बता देते हैं। हमारी ड्यूटी है, हम सेवादार चौकीदार हैं, आपके सेवादार खाकसार हैं, तो वो तरीका आपको बता देते हैं। आप लेके उसको खा लें तो रंग से आप बहुत ही सुंदर रंगीन हो जाएं, वरना भाई बेरंग तो आप होते ही जा रहे हैं दिनों दिन, मन की वजह से, काल की वजह से, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार की वजह से। तो इनसे हटने के लिए आपको तरीका बताते हैं, वो नाम बताते हैं, वो युक्ति बताते हैं जिसको लेने से आप नूरो नूर हो जाएंगे। आपके अंदर मालिक का नूर आएगा, चेहरे पे नूर आएगा, सुरूर आएगा, नशा आएगा। ऐसा नशा जो किसी के उतारने से उतरेगा नहीं, ऐसा नशा जो रूहानी तंदुरुस्ती, ताजगी, शारीरिक तौर पे भी तंदुरुस्ती और आत्मिक तौर पे, मानसिक तौर पे भी आपको तंदुरुस्ती मिलने लगेगी और आप खुशियों से माला माल होते जाएंगे। सो ऐसा नशा आपके अंदर है, आप इसके स्वामी हैं। क्यों जरा जरा से नशे के लिए लिपापोती करते रहते हो, चाटते रहते हो सब कुछ? अरे अरे, आपके अंदर ऐसा हरि रस है, ऐसा अमृत है, ऐसा आबो हयात है, उसे चखो तो सही। नाम जपो, बस नाम जपने से अंदर का हरि रस, अमृत, आबो हयात आपके ऊपर प्रकट हो जाएगा और अंदर बाहर की खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे। सच्चे दाता रहबर ने फरमाया, मनुष्य जन्म बड़ी मुद्दतों के बाद मिलता है। आत्मा को मालिक से बिछड़े युग बीत गए। कितना समय हो गया कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वेद शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी का अगर एक दिन माने वो 43 लाख से ऊपर है। 43 लाख साल एक दिन बनता है कहते ब्रह्मा का, और उसमें युग बदलने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि चारों युग जब खत्म होते हैं तब उसका दिन पूरा होता है। तो कितनी देर हो गई आत्मा को मालिक से बिछड़े, इसका कुछ मालूम नहीं, क्योंकि ब्रह्मा को ही मालिक को ढूंढते ढूंढते उनके हिसाब से युग बीत गए थे। और फिर ब्रह्मा को मालिक ने बताया था कि मैं ही सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता, मैंने तुझे बनाया। ब्रह्मा विष्णु महेश सबको बनाया उस ओंकार ने, सुप्रीम पावर ने। फिर सृष्टि की रचना हुई और उसके बाद पता नहीं कितने युग बीत चुके हैं, कितना समय गुजर गया। इन 4 युगों का जीवों को पता है इतने साल हो गए, नहीं, इससे पहले पता नहीं कितने युग बीत गए, जिसकी कोई हिस्ट्री, जिसकी कोई कहानी आज किसी को मालूम नहीं है। लोग तो आज वाली कोई जुटला रहे हैं, ना जी कौन सा राम हुआ, कौन सा फलाना हुआ, ये वो नहीं, जो कि हुआ है हकीकत है उसको भी नकार रहे हैं। तो उससे पहले जो हो चुके युग उनका तो किसी को पता ही नहीं। पता नहीं कितने युग उससे पहले बीते हैं, 4 युग पता नहीं कितने बार बारी बारी से आ चुके हैं। ये तो मालिक जानता है, सतगुरु जानता है, क्योंकि 4 युग तो बनते ही 43 लाख साल के हैं शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए। तो कहने का मतलब कितनी देर हो गई। बेपरवाह साईं बताते हैं मुद्दतें गुजर गई, समय बेशुमार गुजर गया, तब जाके तुझे आत्मा मनुष्य शरीर मिला है। इसमें अगर प्रभु का नाम जपे, इसमें अगर अल्लाह का नाम जपे तो आवागमन से मुक्ति मिले, तो मालिक के दर्शनों के काबिल बने। अगर इसमें काम धंधे में खोया रहा, इसमें बुराइयों में फंसा रहा, तो मालिक से दूर रहेगा, खुशियों से खाली रहेगा। तो मालिक तुझे बेइंतहा खुशियां बख्शेंगे, तेरे तमाम गम, चिंता, टेंशन, बीमारियां दूर कर देंगे। मरणोपरांत और मरने वाले दुख को भी खत्म कर देंगे और मरणोपरांत अपनी गोद में बिठा के वो परमानंद बख्शेंगे, वो लज्जत, वो स्वाद देंगे जो लिखने बोलने से परे है। आज दुनिया में लोग जी रहे हैं सारा स्वाद का ही चक्कर है। किसी को धन दौलत का स्वाद है, किसी को काम वासना का स्वाद है, कोई लोभ लालच में है, कोई क्रोध में डूबा है, कोई मोह ममता में है, कोई अहंकार में है, तो कोई धन दौलत के स्वाद में है। चक्कर स्वाद का। वरना आप सोच लो ये चीजें निकाल दो जिंदगी में, क्या है? कुछ भी नहीं। आदमी सोचता है फिर तो कुछ भी नहीं रहा। इन्हीं के सहारे तो जागता है, इन्हीं के सहारे सोता है। विषय विकार करूंगा, रात को ये करूंगा,
काम वासना में ये करूँगा वो करूँगा, कहीं तो यही स्कीमें बनाते रहते हैं। वो टाइम गुजर गया रात का, अगले दिन उठते हैं चलो यार काम धंधा मजबूरी में करना पड़ेगा, लेकिन ख्याल काम वासना में, गंदगी के कीड़े का गंदगी में ही ख्याल रहता है। फिर दूसरे नंबर पे लोभी लालची है, रुपये पैसे का ख्याल चल पड़ता है, कैसे यार ठगी मारूं, कैसे किसको लूटूं, आज तो इतने बकरे बलि चढ़ गए, कल को कितने चढ़ेंगे, कितने की जेब काटूंगा, कितनों को ठगी मार के उलझाऊंगा, मौज बन गई, इतने नोट बन गए, बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है, ऐश कर रहे हैं, स्कूटर आ गया, गाड़ी आएगी, जहाज आएगा, पता नहीं क्या क्या। कुछ इसलिए जी रहे हैं, कुछ खाने पीने के लिए मर रहे हैं, उनका काम ही कोई नहीं है, खा लिया पी लिया पसर गए, खा लिया पी लिया पसर गए, तो उनका इसके अलावा कोई मतलब ही नहीं है, बस सारा दिन खा लिया बाहर जाए, खा लिया जाए। एक सज्जन हुआ करते थे, हम नाम नहीं बताएंगे, तो यूपी की बात है, तो भंडारे का टाइम था, सेवादारों को जलेबियां, सेवादारों ने बुला ली कि चलो बेचारे पहरेदार सेवादार हैं, इनको जलेबियां खिलाएं। तो उस जलेबियां खिला रहे थे, एक सज्जन ने एक बाल्टी खा गया, पूरी बाल्टी भर के, यानी 15-20 किलो की बाल्टी थी, वो सारी जलेबियां खा गया। हैरानी हुई तो पूछा क्या हुआ, साथ बड़े बताने लगे पिताजी ये खाता था और बाहर चला जाता था, फिर खाता था, फिर चला जाता था। हमने कहा क्यों बर्बाद किया इतना घी तेल सारा कुछ मैदा? कहता क्यों? अरे जब तेरा निकल ही रहा था साथ के साथ तो जरूरी था खाना, पर जीभ का स्वाद पागल, बस खा लिया निकल गया, खा लिया निकल गया। तो कई लोग ऐसा ही कर रहे हैं, ना सेवा ना कोई अपना काम धंधा, ना राम का नाम जपना, खा लिया निकल गया, बस यही उम्मीद रहती, तू निकल मैं आया, तू निकल मैं आया। सो सबका पहले सब कुछ सही होता था। हम गुरु सरमोड़िया से आए, राजस्थान से, हम ये नहीं जानते कि थकावट नाम की भी कोई चीज होती है, पता ही नहीं था। ना तो कभी बापूजी उम्र में उस समय काफी रहे, लेकिन ना तो कभी उनसे सुना ना किसी और से सुना कि थक गए। लेकिन जैसे यहाँ शहर में आए तो नौजवानों को हो थक गए हैं, ये क्या भला होती है थक गए। तो थोड़ी सी सेवा की, थोड़ा सा काम किया, ओह थक गए। सारी सारी रात ट्रैक्टर चलाते, सदगुरु की कृपा से हमें कोई ऐसी मान बढ़ाई नहीं जो हम अपनी बढ़ाई करें, हम तो खाकसार हैं भाई, लेकिन उसकी रहमत से ये होता था, सुबह 7 बजे जाते, पढ़ने लग जाते, दोपहर को मई जून के महीने भी छुट्टियां भी होती, तब बात अलग है, बिना छुट्टियों के सुबह 7 बजे स्कूल लगता, 12-1 बजे छुट्टी होती, वहीं किताबें रखते, खाना वगैरह दोपहर को 10-11 बजे छुट्टी होती उसमें ले लेते, वहीं किताबें रखते। हमारे साथी यहाँ कोई ना कोई होंगे शायद, तो खेलना शुरू कर देते। दोपहर होती पूरा, इतनी दोपहर आज वाले तो छाया में पंखा ले रहे हो, मर गए बड़ी गर्मी है। तो इस दोपहर में हम खेलना शुरू कर देते, शाम के टाइम होता, सारी सारी रात ट्रैक्टर चलाते, सुबह 4 बजे जाके जो हमारे साथ वो नौकर जो काम करते थे, हम कभी उन्हें नौकर नहीं कहते थे, अब आपको बताने के लिए कहना पड़ रहा है, तो उनको कह देते ले भाई अब तू चला थोड़ी देर, बस 2 घंटे 3 घंटे सोते और फिर उठ जाते, क्योंकि सुबह तो 4 से 6 सोए ना सोए वो सतगुरु जाने। तो उसके बाद फिर स्कूल चले जाते, फिर खेलना शुरू, यही रूटीन था। कभी 4 घंटे सो लिए, कभी 2 घंटे सो लिए। अगर कभी खेती बाड़ी का काम ना होता तो फिर सारी रात खेलते रहते, चांद की चांदनी में, जाके गांव वालों से पूछ लो। तो कहने का मतलब पता ही नहीं होता था थकावट क्या है। आज वाला यहां से वहां तक चल के गया, ओह बड़ी गर्मी है, मुंह इतने इतने खुले होते हैं, पता नहीं बेचारे क्या टैंक उठा के आए। ये तो हाल हुआ पड़ा है आज के इंसान का, क्योंकि खान पान ऐसा हो गया है, सोच ऐसी हो गई है, बात बात पे टेंशन। संतों की बात में भी निकालना, कान यूं खोल के, अच्छा कोई बात पकड़ लूं मैं फिर बताऊं ये हुआ। बड़ा कुछ करते हैं आज के शातिर इंसान, उनका मन शातिर है, वो तो बेचारे मालिक के प्यारे हैं। अगर सुमन करने लग जाएं, भक्ति करने लग जाएं तो मन टिक जाए। तो हम किसी चीज पे कटाक्ष करते हैं, वो सही होती है, गलत नहीं। आज के खान पान में चेंजेस आ गए हैं, ऑर्गेनिक खाओ, जिसे राजस्थान में कहते हैं बरानी, ना खाद हो ना स्प्रे हो, वो खाना खाओ, शरीर के लिए इतनी तंदुरुस्ती आती है कहने सुनने से परे। पर साथ में राम का नाम सुबह शाम जपो, आत्मा को बड़ी ताकत मिलती है, और आत्मा अगर बलवान है तो शरीर अपने आप बलवान होता चला जाता है। तो भाई बड़े समय के बाद शरीर मिला है, ऐसा शरीर जिसमें परमपिता परमात्मा को पाया जा सकता है। सुमन के द्वारा अपने भयानक कर्मों का खात्मा किया जा सकता है, वरना कर्म तो भोगने पड़ते हैं।
जब बुरे कर्म करता रहता है जीव पता चलने नहीं देता, और जब भोगने पड़ते तब सबको पता चलता है। और तब पता क्या बहाने बनाता है, ले देख लो मैं और क्या करूं, मैं तो नाम भी जपता हूं, सेवा भी करता हूं, फिर भी मेरे अंदर ऐसा ऐसा हो रहा है। दूसरे कहते हाँ भाई बेचारा, ये नहीं पता ये है मन का मारा, ऊपर से लगता है बेचारा, पता नहीं क्या क्या गुल खिला रखे हैं इस मन के मारे ने। दिखने में लगता है क्योंकि एक्टर है, हर कोई एक्टर है, एक्टिंग कर रहा है। आप एक आधा हीरो देखते हैं, हम रोज सब में हीरो बैठा देखते हैं, क्या एक्टिंग करते हैं गजब की। दिखना हो फिर अपनी गलतियां नहीं बताएंगे कि मेरी गलतियों के कारण मेरे लाठियां पड़ रही हैं, फिर निकालेंगे परमात्मा में, सतगुरु में, उसके नाम में कमियां ही कमियां निकालेंगे जी, लिस्ट बना देंगे। और खुद की कमी नजर ही नहीं आती, कहते ना ना मैं तो दूध का दूल्हा हूं। अरे अरे कमी खुद में है, खुद के दामन को देखो कितना फटा हुआ है, इसीलिए उसकी रहमत अंदर नहीं समा रही, जितनी आती है चली जाती है। वरना वो तो रहमो करम का मालिक है, इतनी रहमो करम करता है, इतनी दया मेहर करता है कि दामन छोटे रह जाते हैं, रहमो करम मूसलाधार बरसता चला जाता है, उसमें कोई कमी नहीं है, ना थी ना है और ना होगी, में हम अभी से गारंटी दे सकते हैं। ऐसा है सतगुरु मौला। सो आप अपनी गारंटी दे के देखो, पता चलेगा कितनी कमियां कितनी परेशानियां का कारण आप हैं, आपके कर्म हैं। तो कर्मों को लगाम क्यों नहीं देते, मन को लगाम क्यों नहीं देते, क्यों नहीं लड़ते मन जालिम से। मन से लड़ोगे तभी मन रुकेगा, तभी मालिक की खुशियों के हकदार बनोगे। जन्म तो और भी पाए हैं पर काम ना आए जी, काम काज खाने सोने में दिए हैं बिताए जी, इसी जन्म में प्रभु को पाए जी। बेपरवाह जी ने साफ लिखा है, खा लिया पी लिया सो लिया काम धंधा कर लिया, बस इसी को जिंदगी का मकसद बना रखा है। सुमन करो, मालिक की भक्ति करो तो मालिक रहमो करम करे। हम लोगों को देखते मन हावी हो गया, बड़ा कुछ करता, मैं ये करूं मैं वो करूं मैं फला करूं। जैसे किसी बीमारी ने घेर लिया, लगा कि मौत आने वाली, ना ना तू तो मेरा मालिक है, तू तो मेरा मक्खन मलाई है, तू तो मेरा फलाना है, तू तो मेरा धींकड़ है। फिर क्या क्या फतवे गाता है, कहने सुनने से परे। मालिक तू मुझे ठीक कर, तुझे मैं देसी घी का हलवा खिलाऊंगा, तुझे पेड़े खिलाऊंगा, लड्डू खिलाऊंगा। मालिक जैसे भूखा बैठा हो कि ये कब लड्डू लेके आएगा, मेरा पेट भरेगा। क्या क्या एक्टिंग करता है और क्या क्या तरीके अपनाता है, कहने सुनने से परे। तू थोड़ा ही ना ऐसा है, मैं तो जैसा हूं वैसा हूं, क्यों ऐसा तू, किसने कहा तुझे ऐसा बनने का, ना जी तब बड़ा कुछ करेगा। तू तो मालिक है, तू तो, अगर मैं पाप नहीं करूंगा तू बख्शेगा किसे, इसका मतलब तू पाप ही करता जा, ये थोड़ा ही ना मतलब है। सो मालिक तो क्षमा दान देता है, लेकिन जीव को कहीं तो रुकना चाहिए, नहीं रुकता तो अपने कर्मों का बोझ खुद उठाना पड़ता है। पहले मदिरा पीकर फिर महासंडा खाता है, कितने पदार्थ बंदे के लिए कुछ ना भाता है, ऐसे कर्म कर नरकों में जाता है। तो महासंडा खाते खाते इंसान को खाने लगा है, और महासंडा खाने के लिए ये शरीर नहीं है, ये शरीर भगवान ने बनाया है तो प्रभु को पाने के लिए, और शाकाहारी है, ये विज्ञान भी मानती है। अब तो वैज्ञानिकों ने ये साबित कर दिया है कि आदि मानव भी भोजन किया करते थे, शाकाहारी भोजन, वो मांस पे निर्भर नहीं थे, अन्न बनाते थे। उनका अन्न मिला है चिपका हुआ पत्थरों पे, कैसे बनाते थे वो थ्योरी भी मिली है, पत्थर मिले हैं। सो ये सारा सही है जो धर्मों में लिखा है कि आदमी शाकाहारी ही था, है और हमेशा रहेगा। तो अब अगर आदमी ही करतूत बदल दे तो उसे दुख उठाने पड़ते हैं, बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। तो मांस अंडा नहीं खाना चाहिए, ये बीमारी का घर है, धर्मों में इसे मना है। मांस मछुरिया खात है सुरापान के हेत, ते नर जड़ से जाएंगे जो मूली का खेत। बकरी पाती खात है ताकि काडी खाल, जो बकरी को खात हैं ताका कौन हवाल। ये धर्मों में साफ लिखा है। तो शराब नशे नहीं पीना चाहिए। हिंदू धर्म में नरकों का घर नशों को बताया है, सिख धर्म में गंदगी भरे नशे, पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। सारे नशे सुबह के शाम, शाम के सुबह उतर जाते हैं। ये गंदगी भरे नशा करना है तो अल्लाह वाहिगुरु के नाम का करो, राम नाम का करो। एक बार चढ़ गया तो दोनों जहान में नहीं उतरेगा और खुशियों से हमेशा माला माल रहोगे।
इस बारे में लिखा बताया है जी। हर एक किए कर्म का असर हमारे जीवन में लिखा जाता है। हर एक जीव का उसकी मौत पर हिसाब किया जाता है और वहाँ कोई वकील काम नहीं कर सकता। हर एक के किए कर्मों के अनुसार इंसाफ किया जाता है। इंसान जैसे कर्म करता है उसका फल मिलता है। यहाँ जैसे बना रखा वकील होते हैं दोनों तरफ से और कितना कुछ करते हैं ये तो राम जानता है, पूछिए मत। लेकिन वहाँ कोई वकील नहीं होता, वहाँ तो सीधी फैसला दिया जाता है तुरंत हाथों हाथ। आप अगर नहीं मानते आपको उस युग में ले जाके लाइव वीडियो दिखा दी जाती है। आप तो क्या आपके फरिश्ते भी मानेंगे जब आपको दिखा दे, ये रहा भाई तू बोल, तू है ना, ये दिखाएंगे और तू बोलेगा हाँ मैं ये कर्म कर रहा हूँ, फिर तो उसकी फिर सजा भोगनी पड़ती है जो बड़ी भयानक होती है। यहाँ आदमी माफ़ी ले लेता है, कुछ देर की सजा मिली ठीक हो जाता है, वहाँ तो बहुत भयानक सजा है, बेहद से भयानक सजा। जैसे कोई आदमी जिस चीज़ से डरता है, मान लो कोई अंधकार से डरता है तो लाखों किलोमीटर के अंधकार में उसको छोड़ दिया जाता है, कुछ भी नहीं दिखेगा, लाइट का एक तिनका भी नजर नहीं आएगा, अंधकार ही अंधकार अंधकार। और कारण शरीर वैसे ही शरीर लगेगा और खाने पीने के लिए तड़फना होगा तब जाके कहीं भूख मिटती है और बुरा हाल, भूख प्यास तड़फाती है। वो मान लीजिए कोई आप किसी जीव से डरते हैं, उस तरह के जीव आपके साथ चिपका दिए जाते हैं जो सारा टाइम जब लगा कि आप इसके आदी हो गए, नए वाले जीव और नए वाले जीव, ताकि आप हमेशा हर पल तड़फते रहें, व्याकुल रहें। इतनी भयानक सजा है। यहाँ दांत निकालते हो बुरे कर्म कर करके, आगे जब जाना पड़ा तब मालूम पड़ेगा, तब चलेगा पता क्या हाल होगा। तो अच्छा है यहीं बुरे कर्म छोड़ दो, माफ़ी लेके सुमरण करके भगवान का नाम लेके आप सफाई करके यहाँ भी दर्शन करो और आगे भी खुशियों से माला माल हो जाओ। सच्चे दाता रहबर ने फरमाया नाम का सुमरण कर ले भाई, अच्छे कर्म कर ले। अच्छे कर्म दूसरों का भला करना, सेवा करना, परमार्थ करना, सुमरन करना, ये सर्वश्रेष्ठ कार्य है। अपने लिए कमाना तो कड़ा परिश्रम, हक हलाल दसा नवांदी किर्त करके खाओ, हार्ड वर्क करो, ये सारे धर्मों में शिक्षा है। ऐसे कर्म करके अगर कमाओगे, अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपोगे, यकीनन दोनों जहान की खुशियों के हकदार बनते चले जाओगे। तो संत तो समझाते हैं जी, मानते नहीं। एक बार एक शाहूकार था, सेवा करता था संतों की, तो संत भी मर्जी के मालिक होते हैं, मौज खुशी में आ गए, सेवा से खुश हो गए, तो उसको पार्स दे गए। कहने लगे भाई ये ले पार्स, तुझे देते हैं, ये जिस भी लोहे से लगाएगा सोना बन जाएगा। कहने लगा जी ठीक है। बड़ा लोभी था, बड़ा लालची था, पता किया सोना क्या रेट है, पता चला कि इस रेट है। फिर पता किया लोहा, तो पता चला कि ये 5 रुपये मण है, 5 रुपये का 40 किलो उस टाइम समय की बात है। तो कहने लगा यार कल तो 2 रुपये मण था, 3 रुपये मण था, अब 5 रुपये मण कैसे हो गया। वो कहते जी रेट चढ़ते रहते हैं, अब आपने 2-3 महीने पहले पूछा होगा, अब रेट बढ़ गए हैं। कहने लगा ना, अंदर सोचा जब 3 रुपये मण लोहा होगा तब लोहा खरीदूंगा, फिर पारस बनाऊंगा। टाइम गुजरता गया, वो नहीं हुआ, 5 की जगह 6 हो गया। तो संत वापिस आए, उसने सोचा भी बेचारा गरीब था वो शाहूकार, अब तो बड़ा अमीर हो गया होगा, पता नहीं क्या बन गया होगा, कितने मकान महल माड़ियां। वो आया, कहने लगा ले अभी मेरा पार्स देख। कहने लगा हैं गुरुजी पार्स वापिस, कहते 2 महीने हो गए तेरे को दिए हुए, क्या कमी है अभी। देखा वही दुकान है, वही गरीबी दावा, कुछ भी नहीं है। कहता जी असल में पहले लोहा 2 रुपये मण था, फिर 5 हो गया, मैंने सोचा 2-3 रुपये मण होगा फिर लूंगा, फिर उसको सोना बनाऊंगा। संत ने मारा माथे पे हाथ कि ये तो इतने टाइम के लिए तेरे लिए था। अरे चाहे 5 रुपये मण था, सोना तो हजारों रुपए में है, सैकड़ों में है। अगर तू उससे सोना बना लेता तो सैकड़ों में बेचता, सिर्फ रुपयों के पीछे। तो संत पीर फकीर जीव को राम नाम का पार्स देते हैं, ले भाई जप ले, और जो भी कौड़ियां कंकर बुरे कर्म है उनको कन्वर्ट करके गोल्ड सोना बना ले। यहां भी खुशियां, आगे भी माला माल, दोनों जहान में माला माल हो जाएगा। कहीं जपते ही नहीं,
जब मौत आती है, जब नजदीक आता है कि अब बस गए कि तब गए, तब जाप चलता है और तब चलता नहीं। हाथ पैर साथ नहीं देते, जुबान कांप जाती है, कोई परेशानी मुश्किल टूट पड़ी तो जाप करना चाहता है, तो जाप नहीं होता। तो उसे रखे बैठा कि जब आराम से कभी देखूंगा, कभी जपूंगा, कभी शुरू होऊंगा, ऐसे करते करते मौत आ जाती है, नाम नहीं। जब तक मौत ने कौन सा कह के आना है कि मैं आ रही हूं, उसने तो आ जाना है जब आ जाना है। तो इसलिए जाप करना शुरू करो, नाम जपा करो। ये मत सोचो फिर करूंगा, क्योंकि फिर नहीं आता, मन आने नहीं देता। तो भजन के आखिर में आया है जी, बात शास्त्र नाम जी कह दी सारी, सोच जरा कर ले, आज का काम न कल पे छोड़ो, आज अभी कर ले, फिर करेगा तू कब आप मरे पर ले। कि अभी मौका है। समय समुंदर की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं किया करते, समय तेजी से जा रहा है, मौका है, अवसर है, समय का फायदा उठाओ, सुमन करो, भक्ति इबादत करो, ताकि समय रहते रहते आप मालिक के दर्शन कर सको, समय रहते रहते मालिक की दया में रहमत को हासिल कर सको। सुमन करो, मालिक से मालिक को मांगो, तो मालिक की खुशियों से आप अंदर बाहर से माला माल हो जाएंगे। समय है, और इस भयानक समय में मन इंद्रियां बड़े जोरों पे हैं। हर इंसान आज इतना चतुर चालाक, इतना होशियार अपने आप को मानने लगा है कि भगवान को तो वो कुछ समझता ही नहीं। उसे लगता है कि जितनी अकल, जितनी समझदारी मालिक ने मुझे बख्शी है, शायद ही कोई दूसरा ऐसा जन्मा हो। पर यह भ्रम है, गलत फहमी है। उस मालिक ने सबको दिमाग दिया है, उस मालिक ने सबको अकल दी है, पर कोई ज्यादा इस्तेमाल करता है और कोई कम इस्तेमाल करता है। ये नहीं है सिवाय उन मंदबुद्धियों के जिनको ऊपर कर्मों की मार है, वो मंदबुद्धि ही पैदा हुए, उनको अगर छोड़ दे तो नॉर्मल इंसान का दिमाग बेहद बेहद जबरदस्त है। आज तक साइंस आदमी के दिमाग को सिर्फ 10-15% ही पढ़ पाई है, उससे आगे नहीं बढ़ी। और आज सुपर कंप्यूटर बन गए, मिसाइल बनी है, खात्मे का साजो सामान हाइड्रोजन बम तक बन गए। ये सिर्फ 5 से 10% इस्तेमाल करने से हो गया। अगर इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो क्या से क्या नहीं हो सकता। आज दुनिया जो तबाही के रास्ते की तरफ जा रही है, काश सारे साइंटिस्ट इसलिए लग जाएं कि इंसान को ज्यादा से ज्यादा सुख कैसे मिले, ज्यादा से ज्यादा दिलो दिमाग में शांति कैसे आए, ज्यादा से ज्यादा शांत में रहते हुए आनंद में जीवन कैसे व्यतीत किया जाए। तो भगवान का नाम साइंटिस्टों को भी बहुत रास्ता दिखा सकता है। लेकिन जैसा शुरू से चलता आया है, इंसान के खात्मे के लिए साजो सामान पे रिसर्च ज्यादा होती है। इंसान के अंदर भूखमरी ना आए, इसको रोकने के लिए रिसर्च बहुत कम होती है। अगर ये रिसर्च कर दी जाए तो हम कहते हैं कोई दुखी रहे ही ना बाहरी तौर पे, और साथ में ईश्वर का नाम ले तो अंदरूनी तौर पे भी सुखी हो सकता है। होड़ मची हुई है इंसानों में एक दूसरे को नीचा दिखाने की, होड़ मची हुई है देशों में एक दूसरे से ज्यादा टेक्नोलॉजी लाके डराने की। होड़ बहुत कम नजर आती है इंसानियत सृष्टि के भले कमाने की, बहुत कम। काश साइंटिस्ट तबाही का मार्ग त्याग की उसी यूरेनियम में से, उसी तबाही की चीजों से भलाई की चीजें बना दें, तो हमें लगता है ये गाड़ियों के लिए पेट्रोल डीजल की जरूरत ही ना रहे।
ये गैस सिलेंडर, ये साजो सामान की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि उन तत्व से बहुत एनर्जी पैदा की जा सकती है। सूरज एक ऐसा तत्व है, या दूसरे शब्दों में ऐसी शक्ति है जिससे हम इतनी एनर्जी हासिल कर सकते हैं, इतनी एनर्जी हासिल कर सकते हैं, कोई बैटरी की जरूरत नहीं, कोई डीजल पेट्रोल की जरूरत ना पड़े, कोई गैस सिलेंडर की जरूरत ना पड़े। अगर इस पे पीछे लग जाएं और इसको हम पकड़ लें साइंटिस्ट लोग, तो पूरे घरों में चूल्हे फ्री में चलेंगे, साइकिल, गाड़ियां, मोटरसाइकिल वगैरह सब फ्री में चलेंगे, क्योंकि साइकिल पे भी इंजन लग जाएगा जब सूर्य से ही चार्ज होना है। पर कोई उधर दिमाग लगाता ही नहीं, एक हद तक दिमाग लगाते हैं, छोड़ देते हैं। और बेचारा कोई सीधा साधा बंदा उसको पकड़ ले तो उसको कह देते हैं तू नहीं कर सकता, तू कानूनी दायरे से बाहर है। बहुत सस्ते में बहुत बढ़िया चीजें बन सकती। डीएनए के इलाज के लिए हमारे डॉक्टर, हमारे साइंटिस्ट अगर लग जाएं, जो रामायण काल में होता था कि आदमी का डीएनए ठीक कर दिया जाता था और वो सैकड़ों साल जिंदगी जीता रहता था, कभी भी उसको दुख नहीं आता था। लेकिन यहां तो दवाई की सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, वो होने क्यों देंगे डीएनए की टेस्ट? कितनी दवाइयों के बैठे हैं। अब सोच के देखियो, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाते लोग इससे, 3 के 33 लेते हैं। बुरा ना मानना, और क्षेत्रों में भी यही हाल है, पर ख्याल में आ गया तो जो ख्याल में आ गया हमने बोल दिया। हमें ऐसा लगता है, ये हमारे विचार हैं। हो सकता है 3 के 300 भी होते हो, हमें क्या पता, हो तो क्या 3 के 13 ही होते हो, क्या कह सकते हैं। लेकिन है गड़बड़ जरूर, पक्का है। वरना एक ही दवाई एक ही जगह पे हमने देखी है, 3 रुपए की भी मिलती है और 30 रुपए की भी मिलती है। क्यों भाई? सेम साल्ट है, सेम सब कुछ है। वो बेचारा कोई दानिशमंद देता है, कमाई नहीं करता। वो कहता मैं भी 5 रुपए 5 पैसे या 10 रुपए से कमाता हूं, इसका मतलब 2 रुपए 90 पैसे की पड़ती है, और उसी के 30 रुपए भी हमने लेते देखा लोगों को। हर बिजनेस में, हर व्यापार में ये चीजें हो रही हैं। तो काश हमारे साइंटिस्ट, काश हमारे डॉक्टर इस बारे में कदम उठाएं कि हां, इंसानियत के भले के लिए हम डीएनए तक जाएंगे। हमने यहाँ के डॉक्टरों को बोला है, हमारे सत्संगी डॉक्टर यूएसए में भी हैं, हर जगह वो आए भी हैं, तो हम उनको कहते रहते हैं कि बेटा ऐसा रिसर्च करो कि डीएनए के बारे में आप सर्च करो, क्योंकि ऐसा हुआ है, कभी ऐसा था। यहां बहुत सारे आज डॉक्टर भी आए होंगे, क्या आप बता सकते हैं? हम डॉक्टरों से ही पूछना चाहेंगे। शाम को लोग तलवारों से लड़े, भालाओं से लड़े, यहां तक कि एटम की शक्ति का भी सामना करा, जख्मी हो गए बुरी तरह से, वो बेहोश हो गए, लेकिन अगले दिन तलवार लेके फिर लड़ रहे। कैसे? महाभारत का पढ़ के देखो, कितनी बड़ी साइंस थी तब। एक स्नेह लेप नाम था, कितना भी बड़ा जख्म हो, स्नेह लेप, कितना भी बड़ा जख्म, रात को लुगदी बना के भर देते थे, सुबह तक जख्म भर जाता था। क्या था वो? इंडिया में था। आप मर्रम देते रहते हैं कि झरीट 10 दिन तक ठीक नहीं होती, दे तेरे की ये ट्यूब लगा ले, वो ट्यूब लगा ले, ज्यादा है तो 2 इंजेक्शन चढ़ा ले। लो जी, जो इंजेक्शन से डरता वो बेचारा पहले ही नहीं आता, यार 10 दिन ठीक है अपने को। तो हम जरूर चाहेंगे कि आप जो कर सकते हो रिसर्च, वो जरूर करें। जरूर स्टेम सेल आपने ढूंढ लिए हैं, ये उसकी तरफ पहला कदम है। हमारे अकॉर्डिंग ईश्वर ने जो दिखाया, ये पहला कदम है डीएनए की तरफ। अगर आप बढ़ोगे तो स्टेम सेल अच्छी चीज है, बहुत पावर है, बहुत शक्ति है, थोड़े में बहुत कुछ है। गागर में सागर कहें तो गलत नहीं, लेकिन अभी डीएनए वाली चीज से आप बहुत दूर हैं। कहीं ना कहीं इस पे रिसर्च हो रही होगी, लेकिन उनको रोका जाएगा। पता है आपको क्यों? अगर डायरेक्ट डीएनए ठीक करने लगे डॉक्टर, तो फैक्ट्रियां सारी दवाई की बंद,
जरा सोचिए कितना बड़ा मक्कड़ जाल है और वो बंद क्यों करने देंगे। पर ये हो सकता है हम हमारे देश के विदेश के जो भी साइंटिस्ट हैं जो इंसानियत का भला चाहते हैं हाथ जोड़ के जरूर गुजारिश करेंगे कि वो डीएनए की तरफ कदम जरूर बढ़ाएं। अरे गरीब से गरीब अमीर से अमीर हर इंसान सुखी हो जाएगा। ईश्वर ने समय लिख दिया वो तो भोगना है लेकिन क्यों ना तंदुरुस्ती से भोगा जाए। ये पॉसिबल है। डीएनए से ही आदमी का वजन कम हो ज्यादा हो कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी। तो ये राम नाम में ही है सब कुछ। कोई समय ऐसा था जब राम नाम का जाप करने वालों ने ये चीजें ढूंढ ली थी। मर्त प्राय लोगों को एक सेकंड में जड़ी बूटी सूंघा के जिंदा कर ले देते थे और मरने नहीं देते थे। आप क्या सोचते हैं, आईसीयू में जाते हैं वहां कितनी नड़ियां लगी होती, नलकियां लगी होती। क्या आपको बताएं, उदाहरण दें, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, कोमा में चले गए थे और ये हो गया था कि वो मर्त प्राय हैं, लेकिन कहते उस वैद्य ने टाइम दे दिया, इतनी देर मैं इसकी बॉडी से प्राण नहीं निकलने दूंगा। उसने नहीं निकलने दिए। ये जड़ी बूटी ला दो मैं पल में होश में ला दूंगा। वो जड़ी बूटी हनुमान जी लेके आए और पल में होश में लक्ष्मण जी ऐसे बैठ गए विदाउट एनी वीकनेस कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या आज हम नहीं कर सकते वो चीजें? आप कहो जी रामायण तो होती नहीं थी, महाभारत होती नहीं थी, कल को आप कहोगे चंद्रमा नहीं होता था, सूरज नहीं होता था, आपका क्या कहना? क्यों? आप कहोगे कल पैदा हुआ है, जब आप जन्मे तभी चंद्रमा जन्मा, उससे पहले तो नहीं जन्मा आपके लिए। तो ये फजूल की बातें हैं। हम गारंटी देते हैं महाभारत भी हुआ और रामायण काल भी था, हम गारंटी देते हैं इस बात की। आप उसमें बहुत सारी चीजें जान सकते हो अगर गूढ़ अध्ययन करो, बहुत बहुत कुछ। पर यह संभव तभी होगा ना जब आपकी रिसर्च उसकी तरफ जाएगी, जब आप उस तरफ बढ़ेंगे। जब तक आप उस तरफ बढ़ते नहीं आपको मंजिल नहीं मिलती। तो बहुत जरूरी है इस कलयुग में, इस भयानक समय में इंसानियत के लिए, सृष्टि के भले के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। और वो किया जा सकता है। पशु नहीं करेंगे, पक्षी नहीं कर सकता, पेड़ पौधे नहीं, लेकिन इन्हीं से मनुष्य करवा सकता है। इंसान एकमात्र ऐसा है जिसके अंदर दिमाग बेहिसाब है। हाथी के सूंड से कम ताकत है इंसान में, पर उसके सिर पे बैठ के यहां मर्जी लेके चला जाता है। शेर दहाड़ मार दे, आदमी का दिमाग फट जाए, पास से मार दे कान के पर्दे फट जाएं, लेकिन अपने इशारों पे शेर को नचाता है। और क्या क्या उदाहरण दें आपको, क्या नहीं करता इंसान का दिमाग। और वो भी 10 से 15% की रेंज में, और कहीं 50% तक चले जाओ तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए। तो कहने का मतलब आप मंदबुद्धि नहीं है ये सोचा करो। अपने आप को नेगेटिविटी का शिकार मत बनाया करो कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो फेल ही होऊंगा, मेरे में तो कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ये ऊपर का खाना मालिक ने भर रखा है, इस्तेमाल करो ना करो वो आपकी मर्जी है, पर सामान सबका एक क्लास है इस खाने में। तो अब इस्तेमाल कैसे करते हो वो आपके ऊपर निर्भर है ना। तो आज के दौर में बहुत जरूरी है कोई परहित परमार्थ सोचे। इस दिमाग से अच्छी सोच लाया करो। संत पीर फकीर कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। संत पीर फकीर कभी किसी का बुरा नहीं करते। जब आदमी के अंदर खोट होता है, आदमी के अंदर दोष होता है, पंजाबी में एक कहावत है, आपदा पाड़ा आपनू ही मार जाता है। मतलब जब खुद में कोई कमी होती है ना,
उससे बचने के लिए जब वो संतों में कमी निकालने लगता है, क्यों किंतु परंतु जब शुरू हो जाती है, तो वो अपने कर्मों की वजह से दुखी, बेइंतहा दुखी होना शुरू हो जाता है। अपने आप को बचाने के लिए हथकंडे अपनाता है, दूसरों का इस्तेमाल करता है। पर क्या आप जानते हैं, कोई ऐसा भी है जो आपके दिमाग की बात आने से पहले पढ़ लेता है, जो बोलने से पहले जानता है आप क्या बोलोगे, और जो वीडियो बना रहा है आपकी लाइव कि हाँ ये बंदा ये कर रहा है। जो करता है सो भरता है। जितने मर्जी गप मारते रहो फकीर के सामने, जो मर्जी कहते रहो फकीर तो हाँ बेटा, अच्छा बेटा, अच्छा बेटा। फकीर ने क्या लेना भाई? पर आपको लगता है मैंने बुद्धू बना दिया। भूल जाते हो आपने अपने आप को बुद्धू बना लिया, क्योंकि वो राम है, वो अल्लाह है, वो वाहिगुरु है, वो गॉड है, वो ईश्वर है, जो सबके अंदर बैठा हर पल हर क्षण का हिसाब रखता है। वो जानता है तू बंद कमरे में क्या करता है, वो जानता है दूसरे के कंधे पे रख के तू कैसे चलाता है। वो अनजान नहीं है। अरे तेरे जैसे अरबों बनाए हैं उसने, क्यों भूल जाता है? वो दिमाग को फिट करने वाला है। कई बार आदमी को लगता है यार भगवान है ही नहीं, तो क्या जो कहते भगवान है ही नहीं, आदमी जैसा दिमाग बना के दिखाओगे? आदमी छोटो, आप कीड़े जैसा नहीं बना सकते, अभी तक तो बना नहीं। क्या आदमी का जो शारीरिक ढांचा है, क्या एक बूंद से या 2 बूंद से ऐसे ही बन जाता है? तो आप बना के दिखाओ। नहीं ना, कैसे पॉसिबल है? कैसे होता है यह सब? कमाल की रचना करता है वो रचयिता। 2 सगे भाइयों के हाथों के निशान अलग अलग होते हैं। 2 सगे भाइयों की तकदीर कई बार अलग अलग देखने में मिलती है। एक ही माँ, एक ही बाप, एक ही रगों में बहने वाला खून, पर दोनों की तकदीर अलग क्यों? बताइए, बताए कोई साइंटिस्ट का कौन से जीन्स में कमी आ गई भाई? माँ भी अमीर, बाप भी अमीर, एक बेटा अमीर और एक गरीब, क्यों? दोनों की औलाद, दोनों का खून। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो साइंस मुंह बाए खड़ी रह जाएगी, उसे समझ नहीं आएगी। पर हां, रूहानियत में इसका जवाब है। जैसे कर्म करते हो वैसा फल आने वाले टाइम में भोगना पड़ता है। मन घड़ंत चीजों पे आप चलते रहते हो, और मन इतना जालिम है जो इंसान को डुबोने में ज्यादा देर नहीं करता। कई बार आपको बात सुनाई है आत्मा और मन की, कई बार उदाहरण दिया है आपको कि एक बुजुर्ग माता थी, उसने 2 पालतू पशु रखे हुए थे। एक था बंदर, एक था बकरा। एक दिन क्या हुआ, सब्जी काट रही थी, फ्रूट पड़े थे, अचानक संदेश आया कि उनके घर मेहमान आने वाले। तो उसने सोचा चलो दुकान से कुछ सामान ले आऊं। वो चली गई। सब्जी काट रही थी, फ्रूट वहीं पड़ा था, बकरा बंधा था, बंदर बंधा हुआ था। लेकिन हुआ क्या, जब वापस आई तो सारा फ्रूट गायब था और बकरा सब्जी में मुंह मार रहा था, खुला हुआ था। बुजुर्ग औरत ने आप देखा ना ताप, डंडा लिया उठा और 8-10 धर दी। पड़ोसी देख रहा था, उसने रोका, ए माता रुक, ताई रुक। कहने लगी बेटा क्या है? मर जाना, मेरी सारी सब्जी खा गया बकरा। ताई ये गलत। कहते सही क्या है? कहता मैं देख रहा था, ये तेरा जो बंदर है ना, इसने गल से रस्सा निकाला, सारी फ्रूट चट कर गया, आधी सब्जी चट कर गया, और बाद में बकरे का रस्सा खोल दिया, खुद के गले में डाल के आराम से बैठा है। काम उसका है, पड़ बकरे की रही है। तो उसी तरह काम आपके मन का होता है और पड़ आत्मा की रही होती। नेगेटिविटी जिनके अंदर होती है ना, किसी पे उनको यकीन आता ही नहीं, और ऐसे लोग कभी किसी के यकीन के पात्र बन ही नहीं सकते।
कितने ही अपने आप को चेंज कर लें, कुछ भी कर लें, बिन पहनदे की लोटे की तरह होते। ना वो राम में यकीन, ना भगवान में यकीन, ना पीर फकीर में यकीन। वो बात सुनाया करते हैं, जमुना गया तो जमुना दास और गंगा गया तो गंगा राम। मतलब जिसने लाया गली ओदे वर तुर चली। अजीबो गरीब बातें हम देखते रहते हैं, चुप रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, मालिक से दुआ करते रहते हैं सबको सद्बुद्धि बख्शे। लोगों को अपना सिक्का चलाना होता है। जब लगा कि सिक्का नहीं चला तो गड़बड़, और चल गया तो खोटा भी अच्छा। तो राम का नाम इस कलयुग में अति जरूरी है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम के बिना आपको सद्बुद्धि नहीं आएगी। आप दूसरों के भले की तो छोड़ो, अपना भी भला नहीं कर पाओगे। राम नाम का सुमरन करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। 15 मिनट करो, आधा घंटा करो, वो आपकी मर्जी, पर करो। उससे आपको सही रास्ता मिलेगा, उसी से आप परम पिता परमात्मा की खुशियां हासिल कर पाएंगे। और राम का नाम लेना कितना आसान है। आपको लगता है कि नहीं, पर है आसान। साईं मस्ताना जी, शास्त्रनाम जी दाता ने सिर्फ 3 ही शब्द बना दिए, और अगर एक ग्रंथ दिया होता तो क्या करते आप? अब 3 शब्द भी आप जाप नहीं करना चाहते। कई लोग बड़ा अजीबोगरीब जवाब देते हैं, गुरुजी टाइम नहीं लगता। कमाल है यार, पोटी नहीं जाता क्या? जाता है। आजकल के बच्चे तो आधा घंटा फोन पे मत्था मार के निकाल के आते हैं। उसकी जगह फोन ना ले, राम का नाम जपता रहे, उधर भी काम और उधर भी काम, क्या पता कब मिल जाए राम। पर ना जी, बता कौन सा तेरा काम छुड़वाया? गाड़ी चला रहा है, चलाता जा, हाथों से गाड़ी चला, पैरों से क्लच ब्रेक रेस दबा, और जीबा को अल्लाह वाहिगुरु यार के साथ लगा। बता क्या काम छुड़वाया तेरा? तेरी गाड़ी भी जा रही है और उधर वाली गाड़ी भी जा रही है, क्या पता कौन सी गाड़ी कहां पहुंच जाए। ये फजूल के बहाने ना मारा करो। ऐसे बहाने तो पहली कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे भी नहीं मारते, फर्स्ट क्लास वाले, जैसे आप मारते हो। टाइम नहीं मिलता, कमाल है। रोटी खाते हो सही टाइम पे, ब्रेकफास्ट करते हो सही टाइम पे, लंच डिनर सही टाइम पे, राम के नाम के टाइम नहीं है। गप मारने हो सारी सारी रात प्रोग्राम चलता है, और सतगुरु के पास बैठना हो तो नींद आने लगती है। सत्संग सुननी हो तो नींद जारी, मुंह फाड़ फाड़ के आवासियां लेता है, चाहे अंदर बैठ के दांत गिन लो। मतलब अजीबोगरीब स्थिति है। गप मार रहे हो, फिर जोश देखो, अच्छा सामने वाला पूछता है मतलब फिर क्यों हुआ, वो चुगली निंदा 2-4 और धर देता है, ये हुआ वो हुआ। मतलब इतने चटकारे ले लेके करते, इतना तो अब किसी कंपनी की मशहूरी ना हो जाए, उस गोली में नहीं होता, चूर्ण वाली में। अब समझी गए। तो राम नाम के टाइम पता नहीं आपको क्या हो जाता है, तब क्यों नहीं जाप करते भाई? कपड़े प्रेस करना आप नहीं भूलते। हम कहते हैं, ऐसा नहीं कहते कि मत प्रेस क्यों करते हो, करो। बाल संवारने में शीशा बेचारा आगे से तौबा नहीं करता, वरना आप लगे ही रहते हो, उठा के कभी इधर मारे कभी इधर मारे, कभी इधर मारे कभी इधर मारे। पगड़ी बांधने में, टूटी शूटी लगाने में पता नहीं कितना टाइम। शीशा अगर आम हो तो भाग जाए, लेकिन बेचारा वो तो निर्जीव है। हम नहीं कहते कि मत लगाओ, जितनी मर्जी टूटियां लगाओ। हमारा कहने का मतलब अगर उसके लिए टाइम है तो 10 मिनट अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए टाइम क्यों नहीं है आपके पास? कोई जमीन उपजाऊ है या नहीं, जब बीज डलता है तो पता चलता है। और बीज तभी डलेगा जब उस भूमि को संवारा जाता है। पहले हल चलाते हैं, घास फूस साफ करते हैं, फिर पानी देते हैं, खाद डालते हैं, बीज डालते हैं, तो फसल होती है ना। कोई दुकानदार दुकान खोलता है, रंग रोगन करता है,
मशहूरी करता है, सामान लाता है, दुकान भरता है, फिर खोलता है, फिर चलती है ना। बच्चे पढ़ाई करते हैं, फर्स्ट क्लास से लेकर डिग्री डिप्लोमे तक कितने साल लगाते हैं, तो मास्टरेट बनते हैं ना, तो वो डिग्रियां हाथ में आती हैं, तो डॉक्टरेट की डिग्री हासिल होती है। और इधर आप कहते नहीं, हमें कोई भगवान दिखा दे, परमात्मा दिखा दे, हम मान जाएंगे। वाह भाई वाह, आप तो वो मूर्खों वाली बात करते हो कि कोई जाए और कहे बीज दे दे भाई, वो कहेगा ये ले 1 किलो, इसको डालना, तेरे 10 मन दाने निकल आएंगे। और आप कहो ना भाई, पहले 10 मन निकाल के दिखा दे किलो में से। हंसी आती है ना। तो फकीरों को क्यों ना हंसी आए जब लोग ऐसी बातें करते हैं। हमें तो भगवान दिखा दो, पकौड़ा है जो जेब से निकाल के तेरे हाथ पे रख दें। अरे छोटी सी डॉक्टरेट की डिग्री भगवान के मुकाबले, उसके लिए आप 20-24 साल लगा सकते हो, और परमात्मा के लिए एक पल नहीं लगाया, आपको दे दो जी। क्यों भाई, चट्टी पड़ी है भगवान को जो तेरे को दे दे? चट्टी तो तेरे को पड़ी हुई है जो 84 लाख जोनी भोग के आया है, जो दर दर ठोकर खा के अब तुझे इंसान का शरीर मिला है। तुझे चाहिए कि तू मालिक को मिले, मालिक को कोई किसी से नहीं मतलब, लेकिन है वो बहुत दयालु है, इसलिए अपने संत पीर फकीर समय समय पे भेजता रहता है ताकि उससे बिछड़े हुई उसकी औलाद उससे जाके वापस मिल जाए। पर अगर आप संतों से ही आगे निकल जाओ, पढ़ के कट जाओ, तो संत क्या करें? फिर भोगो अपने कर्म। संत एक हद तक दखल दे सकते हैं, उसके बाद चुप हो जाते हैं, क्योंकि संतों की भी एक सीमा है। वो समझाते रहते हैं, सत्संग में बताते रहते हैं, जो सुन ले अमल कर ले बेड़ा पार, ना सुने तो भाई कर्मों